After discussion of argand plane and argument of z, we are going to discuss the polar form of complex number. The polar form of complex number is just extending form of argument of complex number. So first we are going to discuss about the polar form of complex number. The topic is polar form of complex number. पोलर फॉर्म भी हम इसको कह सकते हैं, दिस इज पोलर रिप्रेजेंटेशन भी कह सकते हैं, दिस इज द पोलर रिप्रेजेंटेशन. हम इसको पोलर रिप्रेजेंटेशन भी कह सकते हैं. तो बेसिक जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हमें पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. तो पोलर फॉर्म क्या है, सबसे पहले हम इसको यहाँ से समझना है कि पोलर फॉर्म में हम किस तरीके से हमें उनको रिप्रेजेंट करेंगे, किस तरीके से पोलर फॉर्म की जो प्रॉब्लम्स हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें पोलर फॉर्म में किस तरीके से हम कन्वर्ट करेंगे, उसकी यहाँ पे हम कुछ प्रॉब्लम्स को भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. तो फर्स्ट हमने अपनी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि वी ड्रॉ ए कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर एंड वी ड्रॉ इन ए आर्गेंट प्लेन. तो आपने डिस्कस देखा था यहाँ पे कि ये हमारे हमने आर्गेंट प्लेन में किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ड्रॉ किया था. तो इसमें आपने ये आपके पास रियल एक्सिस है, ये आपके पास इमेजिनरी एक्सिस है. इसमें यहाँ पे अगर कोई पॉइंट P है हमारे पास जिसके कोऑर्डिनेट हमारे पास एक्स वाई, तो जो रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट जो है वो किसी पॉइंट को डिनोट करेंगे. तो OP जो है हमने डिस्कस किया था दिस मॉडुलस ऑफ z या द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन. और उस केस में आपने डिस्कस किया था दिस पॉइंट इज x एंड ये जो है आपके पास है ये है y. सिंपल हमने यहाँ से बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी. सपोज दैट दिस लाइन मैक्स ए एंगल ऑफ थीटा विद द एक्स एक्सिस इन द पॉजिटिव डायरेक्शन. तो उस केस में अगर ये आपके पास r है तो कुछ रिलेशंस भी हमने यहाँ से फाइंड किया था. और रिलेशन हमारे पास आया था x इक्वल टू जो है वो r cos थीटा एंड y इक्वल्स टू r sin थीटा. ये सारे रिजल्ट हमने अपनी लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे. अब हम सिंपल एक एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे और उस एग्जाम्पल के बेस पे मैं आपको ये हम ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द पोलर फॉर्म एंड व्हाट इज़ द पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका बेसिक मीनिंग क्या है. ये सब हमने अपने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. ये डिस्कस करने के बाद देखिए अगर हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, सपोज दैट कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास z इक्वल्स टू 3 प्लस आयोटा 3. ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है. तो उस केस में अगर हम डिस्कस करें तो आप देखेंगे कि अगर हमारे पास ये अगर पॉइंट हो गया आपके पास 3 पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस भी आपके पास 3 है, ये डिस्टेंस भी आपके पास 3 है. तो ये जो आपके पास निकल के आएगा r इक्वल्स टू, तो वो आप देख सकते हैं स्क्वायर ऑफ 3 प्लस स्क्वायर ऑफ 3. तो ये बन जाएगा आपके पास ट्वाइस ऑफ 3 स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 3√2. तो आपकी जो डिस्टेंस r जो है वो 3√2 है आपके पास. अब सिंपल देखिए मैं यहाँ से आपको क्या दिखाना चाहता हूँ कि बेसिक ये जो डिस्टेंस है वो आपके पास x है, ये आपके पास y है और इस तरीके से हमने पॉइंट को रिप्रेजेंट किया. अगर मुझे बेसिक इन्फॉर्मेशन, अगर मेरे पास केवल ये एक इन्फॉर्मेशन हो और ये एक एंगल मेरे पास थीटा हो, तो उस केस में आप देखेंगे कि इस केस में अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ z की अगर हम बात करें तो tan अल्फा अगर हम यहाँ से कंसिडर करें तो आप देखेंगे वो आपके पास बनेगा 3/3. तो अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स 1. तो tan इनवर्स 1 यानी अल्फा इक्वल टू π/4. तो सिंपल अगर मुझे आर्ग्यूमेंट ऑफ z यानी मुझे मॉडुलस ऑफ z और आर्ग्यूमेंट ऑफ z अगर मेरे को गिवन हो तो उस केस में हम कॉम्प्लेक्स नंबर को फाइंड कर सकते हैं. बहुत ही आपको बारीकी से यहाँ से समझने की जरूरत है. आप देखेंगे सर कैसे, किस तरीके से. तो हमने एंगल फाइंड किया 5/4. अब सिंपल देखिए मेरे पास आर्ग्यूमेंट जो आपके पास मॉडुलस ऑफ z है वो 3√2 है. तो इस आर्गेंट प्लेन में अगर आप देखेंगे 3/3√2 डिस्टेंस को 3√2 डिस्टेंस को अगर मैं थीटा एंगल यानी अल्फा जो 5/4 है, तो 5/4 एंगल पे अगर मैं इसको शिफ्ट करता हूँ तो ये जो डिस्टेंस है 3√2, इस रेडियस, ये रेडियस सिंपल आप रोटेट करने वाले हैं. तो ये रेडियस जो है, इस रेडियस को अगर मैं 5/4 एंगल पे अगर यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि जो इसकी जो एक्स पार्ट है हमारे पास, ये जो पार्ट बनेगा वो इसमें क्या बनेगा हमारे पास, ये बनेगा आपका 3√2, ये बन जाएगा cos π/4 और ये बनेगा आपके पास 3√2 sin π/4. सिंपल यहाँ से आप देख सकते हैं. तो ये अल्फा इक्वल टू π/4 था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में था. तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो थीटा होगा हमारे पास वो π/4 ही होगा. तो थीटा हमने π/4 लिया. या आपने क्या किया कि हमारे पास मॉडुलस ऑफ z जो रेडियस, इसको हम एज ए रेडियस हमने कंसिडर किया और इसको हमने अगर π/4 एंगल पे अगर हमने रोटेट किया तो इसकी जो वैल्यूज आई हमारे पास वो 3√2 cos π/4 और 3√2 sin π/4 है.
और इस वैल्यू को अगर मैं सोल्व करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये बन जाएगा 3√2 cos π/4 जो होता है वो 1/√2 है। तो ये कट होने के बाद वैल्यू जो आती है वो 3 है। तो आपने देखा जो x है वो आपको अगेन यहाँ से 3 मिलता है और यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो y भी अगेन आपको 3 मिलता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इट मीन जो पोलर फॉर्म है आपके पास, तो पोलर फॉर्म में जो कोऑर्डिनेट होंगे वो पोलर कोऑर्डिनेट होंगे आपके पास। तो सिंपल सबसे पहले हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो पोलर फॉर्म है हमारे पास, उस पोलर फॉर्म में जो कोऑर्डिनेट होंगे वो हमारे पास होंगे पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट होंगे और पोलर जो कोऑर्डिनेट है वो आर और थीटा इस सेंस में हमारे पास होंगे। आर जो है वो मॉडुलस ऑफ जेड और थीटा इज द एंगल विच लाइन मैक्स दिस एंगल विद द एक्स एक्सिस इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। तो ये वो एंगल हमारे पास थीटा है यहाँ पे। तो इसी चीज़ को अगर हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि द पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज रिप्रेजेंटेड इन दिस फॉर्म आर एंड थीटा एंड दिस इज द पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सिंपल अगर हमारे पास जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम अगर आर और थीटा की फॉर्म में अगर कन्वर्ट करें, सिंपल आर और थीटा की फॉर्म में अगर हम उसको कन्वर्ट करते हैं तो सिंपल यहाँ से आप देखेंगे कि अगर वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर थी आपके पास, तो ये फॉर्म है हमारे पास x एंड y। आप देख सकते हैं सिंपल ये आपके पास अगर r है, ये x पार्ट है, ये आपके पास y पार्ट है। तो उस केस में z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर और इसको मुझे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पोलर फॉर्म है r और थीटा की फॉर्म। तो सिंपल आप देखते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम r और थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। r सिंपल आपको पता है r क्या है, r इज द मॉडुलस ऑफ z। ये मॉडुलस ऑफ z है आपके पास, इसकी जो वैल्यू है आपके पास वो रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। थीटा इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ z और एम्पलीट्यूड ऑफ z है आपके पास और ये आपका वेरी करता है क्वाड्रेंट टू क्वाड्रेंट, यानी आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो है ना हमारे पास वो हमारे क्वाड्रेंट पे डिपेंड करता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में वेरी करेगा। तो सिंपल हमने यहाँ से देखा कि r और थीटा में हमें कंसिडर करना है। z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई को अगर हम डिस्कस करें तो x की जो वैल्यू है आपके पास दिस इज r cos थीटा, y की जो वैल्यू है दिस इज r sin थीटा। ये हमने अपने लास्ट एक्सरसाइज में डिस्कस किया था, लास्ट जो हमने क्लास डिस्कस की थी। और ये सिंपल हमने यहाँ से फाइंड कर ली, राइट एंगल ट्राइंगल है आपके पास। अगर सिंपल अगर आप cos थीटा देखते हैं तो आप देखेंगे कि उस केस में आपके पास क्या बन जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो cos थीटा इक्वल्स टू x अपॉन r। तो x जो है आपके पास दिस इज r cos थीटा। तो बेसिक जो वैल्यू है मेरे पास दिस इज r cos थीटा एंड y की वैल्यू है r sin थीटा। और ये वैल्यू हम अगर यहाँ पे पुट करते हैं तो z इक्वल्स टू बन जाएगा r cos थीटा प्लस i r sin थीटा। तो z इक्वल्स टू r एज ए कॉमन है हमारे पास, तो ये बन जाएगा cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। z इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। दिस इज द पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि उसके पोलर कोऑर्डिनेट होंगे। पोलर कोऑर्डिनेट हमारे पास उसके r और थीटा हैं और उस केस में हाँ हमारे पास जो पोलर फॉर्म है वो है आपके पास z इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। तो सिंपली हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसकी पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसके लिए जो बेसिक टू थिंग्स आर, द वन इज द मॉडुलस ऑफ z एंड द सेकेंड थिंग इज एम्पलीट्यूड ऑफ z हमें फाइंड करना है। और उसके बाद हमारी जो प्रॉब्लम है वो इस तरीके से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। नाउ वी डिस्कस ए प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा रूट 3 इन पोलर फॉर्म। तो सिंपल है, आपको इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। बहुत ही बेसिक चीज़ से आपको हम इसको डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम है आपकी रिप्रेजेंट दिस कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा रूट 3 इन पोलर फॉर्म। हमें फर्स्ट हमारे माइंड में क्लियर है द पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। आपके दिमाग में फर्स्ट क्लियर है कि z इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा इज द पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो उस केस में आप कॉम्प्लेक्स नंबर को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन z इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा इज द पोलर फॉर्म और उस केस में हम इसको r थीटा इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिक आपने समझा कि सर r थीटा क्या था। r थीटा इज द पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोलर कॉम्प्लेक्स नंबर, या दिस इज द रिप्रेजेंट द पोलर फॉर्म। और ये r और थीटा के बेस पे हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं वो मैंने आपको प्रूफ नहीं दिखाया था कि कैसे एक मॉडुलस को एज ए हम रेडियस कंसिडर करके और उसको एक एंगल पे
अगर हम शिफ्ट करते हैं तो हम वो कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कंसिडर कर सकते हैं। तो आर और थीटा जो है वो पोलर फॉर्म यानी पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं। तो सिंपल आपको क्या करना है, सिंपल मैं सबसे पहले आपको मेथड कंसिडर करूँगा। तो सबसे पहले आप मेथड देखिए कि मेथड क्या होगा हमारे पास। तो फर्स्ट आपको क्या करना है कि जो जेड जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो जेड है उसको पोलर फॉर्म से कंपेयर करना है। पोलर फॉर्म से इसको हमें कंपेयर करना है। कंपेयर करने के बाद हमें आर फाइंड करना है, फिर हमें थीटा फाइंड करना है आर्गुमेंट ऑफ जेड। फोर्थ हमें देखना है कि किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, हमें क्वाड्रेंट देखना है, जिस क्वाड्रेंट में लाई करता है वो क्वाड्रेंट हमें फाइंड करना है। फिफ्थ हमें लास्ट फाइनल आंसर देना है। तो ये आपके पास मेथड होगा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कंसीडर करने के लिए। फर्स्ट जो भी पोलर फॉर्म हमें, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर हमें गिवन है उसको हमें पोलर फॉर्म से कंपेयर करना है। कंपेयर करने के बाद हमें आर फाइंड करना है, थीटा फाइंड करना है और हमें चेक करना है कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है और आफ्टर दैट हमें उसका फाइनल आंसर देना है। तो यहाँ से देखिए इसी प्रॉब्लम को अगर हम सॉल्व करें तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मेथड आपके अगर दिमाग में क्लियर है तो फर्स्ट मेथड में फर्स्ट स्टेप क्या है, कंपेयर दिस कॉम्प्लेक्स नंबर विद द पोलर फॉर्म। तो फर्स्ट है कंपेयरिंग, तो हम लिखेंगे कंपेयरिंग जेड 1 प्लस आयोटा रूट 3 टू पोलर फॉर्म। तो सबसे पहले हमें इसको पोलर फॉर्म में कंपेयर करना है और वो बन जाएगा 1 प्लस आयोटा रूट 3 इक्वल्स टू आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। और वो फॉर्म है हमारे पास आर कोस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा। अब सिंपल अगर हम कंपेयर करें, दिस इज द रियल पार्ट एंड दिस इज द रियल पार्ट। तो फर्स्ट आपने कंपेयर किया आर कोस थीटा इक्वल्स टू 1, दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड है आर साइन थीटा इक्वल्स टू रूट 3, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब सिंपल अगर आपको यहाँ से अगर आर फाइंड करना है तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, एक आर तो आप यहाँ से डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और सिंपल अगर आर आप यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं, थीटा भी आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग एंड ऐड बोथ द इक्वेशन। हमें यहाँ पे क्या करना है, सिंपल स्क्वायरिंग एंड एडिंग करना है। हमें करना है स्क्वायरिंग एंड एडिंग, हमें ऐड करना है, हमें SAA मेथड स्क्वायरिंग एंड एडिंग, यानी फर्स्ट इक्वेशन को स्क्वायर में आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यानी इक्वेशन फर्स्ट का हमने स्क्वायर किया, इक्वेशन सेकंड का हमने स्क्वायर किया, दोनों को हमने ऐड किया। तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 स्क्वायर प्लस रूट 3 स्क्वायर। सिंपल आर स्क्वायर आपने कॉमन लिया तो बन गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस 3। ये बन जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1 और ये बन गया हमारे पास 4। अगेन देखेंगे आर स्क्वायर आपके पास 4 है तो आर की जो वैल्यू होगी आपके पास 2 है। देखिए आप यहाँ से आप प्लस माइनस कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि आर इक्वल्स 2 है आपके पास मॉडुलस ऑफ जेड और वहाँ पे हम उसकी पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर करते हैं। तो आर की जो वैल्यू है आपने कंसिडर की वो एज ए 2 है आपके पास। तो ये आपने आर फाइंड कर लिया। आर फाइंड करने के बाद देखिए सेकंड जो हम फाइंड करने जा रहे हैं, तो सेकंड अगर आप सिंपली अगर हम फाइंड करें तो देखेंगे आपने क्या किया, इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे। क्या हम एम्पलीट्यूड ऑफ जेड यहाँ से फाइंड करने वाले हैं, तो सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड किया तो बन गया आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा इक्वल्स टू रूट 3 अपॉन 1। तो ये बन जाएगा हमारे पास टेन थीटा इक्वल्स टू रूट 3, थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स रूट 3। तो थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स रूट 3 जो वैल्यू है आपके पास दिस इज π/3। तो थीटा जो है वो आपके पास है π/3। तो सिंपल हमने फर्स्ट तो थीटा क्या है हमारे पास, थीटा है आर्गुमेंट ऑफ जेड जो थीटा है हमारे पास दिस इज π/3 वो हमने यहाँ से फाइंड कर लिया। तो सिंपल हमने हमारा फर्स्ट स्टेप था फाइंड द मॉडुलस ऑफ जेड, सेकंड स्टेप फाइंड द आर्गुमेंट ऑफ जेड। और ये फाइंड करने के बाद देखिए हमारे पास कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्या थी, हमारे पास 1 प्लस आयोटा रूट 3 की पोलर फॉर्म है आपके पास ये। तो हमें आर और थीटा की वैल्यू कंसिडर करनी है, लेकिन उससे पहले देखेंगे आप आर और थीटा की वैल्यू कंसिडर हमने फाइंड करने के बाद अब सेकंड स्टेप है आपके पास, आप चेक करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो देखिए 1 और रूट 3, अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर हम 1 और रूट 3 को देखें तो बोथ आर पॉजिटिव हैं। तो आप देखेंगे द कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड जो है वो थीटा है आपके पास, वही आपके पास सिंपल जो वैल्यू है वो आपकी π/3 है। सो पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज, तो 1 प्लस आयोटा रूट 3 इसको आपने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया, आपने वैल्यू आर की वैल्यू पुट की दिस इज 2 कोस थीटा जो है आपके पास दिस इज π/3 प्लस आयोटा साइन π/3। तो ये जो रिजल्ट है आपके पास, जो पोलर फॉर्म का हमने रिजल्ट देखा है, तो इस तरीके से हम किसी भी इक्वेशन को आप पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं।
तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं वो मेथड हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। डिस्कस करने के बाद आप देखिए एक्सरसाइज 5.2 में आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये आपको फिनिश करना है एज ए होमवर्क। और किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आपको व्हाट्सअप करना है। इसके बाद देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक छोटा सा मैसेज आपके लिए कि हम जब बच्चों से मिले तो हमने देखा कि कुछ बच्चों ने अभी बुक्स नहीं खरीदी हैं। जिन बच्चों ने बुक्स नहीं खरीदी है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो बुक्स खरीदें। और अगर फिर भी किसी बच्चे को अगर बुक्स नहीं मिल रही है तो नेक्स्ट टाइम से मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो भी एक्सरसाइज हम देंगे तो उसकी जो फ़ोटो है वो हम इस वीडियो के लास्ट में कंसिडर कर देंगे, ताकि आप वहाँ से सारे के सारे क्वेश्चन वहाँ से उठा सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। या फिर आप देख सकते हैं कि अप्रोक्सीमेट यानी मैक्सिमम जितना भी थ्योरी पार्ट है या न्यूमेरिकल हुआ हम आपको वीडियो में देने की कोशिश कर रहे हैं। और जो आपकी एक्सरसाइज है उसकी भी फ़ोटो मैं इस वीडियो में कंसिडर कर दूंगा, ताकि आप इजी वे में इजीली आप वहाँ से क्वेश्चन उठा के अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज जो 5.2 है उसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है आपके पास वो मैंने यहाँ पे बुक में आपको दिखाया है, जिसमें आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो ये प्रॉब्लम्स हैं तो इनको आपको एज ए होमवर्क आपको फिनिश करना है। थैंक यू।